दोस्तों जितने भी क्लास 9 से 12 तक का हैं उन सभी लोगों के लिए न्यू पैटर्न कैसा होगा तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें एक अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि 8 से लेकर के 12वीं तक का जो पैटर्न होगा वो किस आधार पे होगा और मॉडल पेपर कब जारी होगा ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों को चेंज हुआ है। 10th और 12th का कुछ अलग ही है थोड़ा, और 8 से लेकर के 8, 9th और 11th का थोड़ा अलग है। तो जानेंगे आज पर्यटन, क्योंकि यही मेन चीज़ है और इसी के आधार पे आप लोगों को तैयारी करना होता है। अगर इसके आधार पे आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस आधार पे पर्यटन है हमारा और कैसे हम लोग को तैयारी करना चाहिए। देखिए यहाँ पे है, फिर से वर्ष 2020 के पर्यटन पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होगा, 8वीं 9वीं और 11वीं का, वो होगा 2020 के आधार पर ही। ठीक है, कि एक साथ दो विषयों की होगी परीक्षा, एक साथ जो होगा दो विषय की परीक्षा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्य में अब कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पर्यटन पर होगी। मतलब 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब पुराने पैटर्न पर ही होगा। और 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद अब ओमारसीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। मतलब अब जो परीक्षा होगा आप लोगों को वो ओमारसीट पर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा होगा। लेकिन 2020 में क्या था, मतलब जो पहले था पर्यटन वो तो क्या था आप लोग को पता ही होगा। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। ठीक है, एक टर्म की परीक्षा ओमारसीट एवं दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। ओमारसीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अब वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। जो 2023 में परीक्षा होगा वो 2020 के पर्यटन पर होगा। ठीक है, और ज्ञात हो कि कोरोना के कारण वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई। 2021 में जो परीक्षा था वो कोरोना के कारण नहीं हुआ था। 2022 में बदले हुए पर्यटन पर परीक्षा हुई थी। अब 2023 में फिर से 2020 की पर्यटन पर आधारित होगी। कक्षा 9वीं में एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएंगी। देखिए कक्षा 9वीं में 2 विषय की परीक्षा ली जाएंगी एक दिन में, एक साथ में। और कक्षा 9वीं में अब गणित व विज्ञान, देखिए गणित और विज्ञान जो है वो एक दिन में लिया जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी वो एक दिन में यानी एक साथ लिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त विषय की परीक्षा भी एक साथ लिया जाएगा। ठीक है, एक साथ होगी। कक्षा 8वां में जो है उन लोगों को एक साथ 3 विषय की परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, 3 विषय की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। इनमें गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की परीक्षा एक साथ, देखिए गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक साथ में होगा। और हिंदी अंग्रेजी व अतिरिक्त विषय, एक जो एक्स्ट्रा विषय होता है वो एडिशनल सब्जेक्ट, वो एक साथ में लिया जाएगा ये परीक्षा। कक्षा 11वीं में साइंस व कॉमर्स में एक साथ 2 और आर्ट्स में एक साथ 3 विषय की परीक्षा होती है। शिक्षा मंत्री ने एक टर्म में परीक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। ठीक है, निर्देश जारी जो है ये कर दिया गया है कि कैसे एग्जाम होगा। तो आप लोगों को जो पर्यटन है 2020 के आधार पर ही होगा। और यहाँ पे जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए कब जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र, वो भी इसमें दिया गया है। तो कब होगा, देखिए कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। जारी जो है मॉडल प्रश्न पत्र किए जाएंगे। JCERT की ओर से पूर्व में 2 टर्म होने वाली परीक्षा के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। जो पुराना मॉडल था परीक्षा लेने का, उसके आधार पे जो मॉडल सेट है वो तैयार किया गया है। लेकिन अब एक टर्म में परीक्षा लिए जाने के कारण अब नए सिरे से मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। अब नए पर्यटन पर आधारित नए सिरे से तैयार किया जाएगा मॉडल पेपर। ठीक है, क्योंकि वो पुराना वाला तब चलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए तो अब देखिए यहाँ पे 10th और 12th का क्या है। 10th और 12th का जो है इसमें 2 टर्म में उन लोग को भी परीक्षा नहीं होगा, ये तो पता ही है। तो अब यहाँ पे जो है दिक्कत 10th और 12th का, क्योंकि 10th और 12th का एक होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरफ से होने वाला है। तो उन लोगों को ये नहीं बताया गया है कि चैप्टर वाइज, जैसे कि मान लीजिए टर्म 1 था तो टर्म 1 में क्या टर्म 1 का केवल
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे या केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या ये सभी पार्ट से आएगा, सभी चैप्टर से आएगा ऑब्जेक्टिव, या सब्जेक्टिव आएगा तो सब्जेक्टिव सभी पार्ट से आएगा, कैसे आएगा, किस आधार पे आएगा, ये उन लोगों को पता नहीं है। तो जैक को मेरे ख्याल से बता देना चाहिए कि किस तरह से एग्जाम होगा। सो क्योंकि पर्यटन अब बच्चा लोग को कन्फ्यूजन है कि कैसे तैयारी करें, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस चैप्टर से होंगे। मतलब एक चैप्टर है 1 साइंस का, तो क्या इस चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अभी नहीं बताया है, नहीं क्लियर किया गया है। तो ये क्लियर हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, ठीक है, ताकि बच्चे लोग उसको लेकर के और अच्छे से तैयारी कर पाते। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है हल्का सा, तो मेरे ख्याल से उसको जल्दी से जल्दी बता देना चाहिए कि जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा उससे सब्जेक्टिव नहीं आएगा। सो अगर आएगा तो भी बता देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप लोगों को 2020 के आधार पे जो पर्यटन है उसी पर्यटन के आधार पे क्वेश्चंस आएंगे और परीक्षा होगा। तो इसलिए आप लोगों का तैयारी 2020 के अनुसार ही करना चाहिए, और आपको तैयारी भी इस चैनल पे कराया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे अगर आप तैयारी करते हैं पूरा, तो अगर 85 प्लस से आपको ऊपर नहीं आया तब आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को जितना जो बताया जाएगा उस तरह से तैयारी करना होगा तो ही कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और आप नहीं कर रहे हो तैयारी तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। तो इसलिए आपको भी उतना मेहनत करना होगा जितना हम मेहनत करेंगे, तब जाकर आप ये ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।